आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमें कोई एडवांस में पेमेंट कर देता है तो हम टीसीएस के कैसे एंट्रीज करते हैं। फिर हम देखेंगे कि टीसीएस की पेमेंट हम आईटी डिपार्टमेंट को कैसे शो करते हैं टैली प्राइम में। टीसीएस चालान कैसे जनरेट करते हैं कि जब हम कभी डिलेड पेमेंट करते हैं टीसीएस की तो हमें इंटरेस्ट लगती है, उसकी कैसे हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं टैली प्राइम में। और टीसीएस की चालान रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे मेंटेनिंग टीसीएस अकाउंट्स एज ए कलेक्टी। ये 6 पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखें। मैंने 40+ वीडियो अपने चैनल पे क्रिएट करके अपलोड कर रखी। वाउचर्स में चलाएंगे। एंट्री का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि अगर हमने जैसे किसी को 100 रुपये की सेल करी है तो उसने हमको 90 रुपये पहले एडवांस दे दिए हैं, फिर हमने उसको 100 रुपये का सामान दिया, फिर उसने हमें 10 रुपये के जो है बाद में पेमेंट करी है। तो सबसे पहले उसने हमको एडवांस में पेमेंट दी, हम एडवांस रिसिप्ट हम सबसे पहले चढ़ाएंगे कि उसने हमको एडवांस में कितने पैसे दिए हैं। यहाँ पर हम अकाउंट में ऊपर डाल देंगे अपना एक्सिस बैंक करंट अकाउंट। मैं यहाँ पर आपको साथ के साथ ही लेजर्स भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये पर्टिकुलर्स में आप ओल्ड सी प्रेस करोगे यहाँ पर आपको लेजर क्रिएशन की विंडो अपीयर होकर आ जाएगी। यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने मैक्स इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अब मैक्स लिमिटेड से एक पर्सन बना दिया जो हमारा कस्टमर है। उसके बाद हमने इसको डाल दिया सन्ड्री डेटर्स के अंदर। सन्ड्री डेटर्स में हम इसको डाल देंगे। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को कर देंगे यस। यहाँ पर ये ऑप्शन नो रख देंगे। इस टीसीएस एप्लीकेबल को हम करेंगे यस। उसके बाद हम बायर लेसी टाइप हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर हमको काफ़ी सारे कलेक्टिव टाइप मिलेंगे। हमने यहाँ पर कंपनी एजेंट सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कंपनी एजेंट सिलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है यूज एडवांस टीसीएस एंट्रीज, हमने यहाँ पर नो रख दिया, जरूरत नहीं है। उसके बाद पैन नंबर इसका फिल कर देंगे ACDGG। इसका पैन आईटी नंबर फिल कर दिया ASDGG। ठीक है, उसके बाद हमने इसको यहाँ पे कर दिया सेव। मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि मैंने इसी के ऊपर टीसीएस के ऊपर एक वीडियो अभी पहले डाली है, वो देखना, फिर इसके बाद देखना, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट के लिए हमें यहाँ पर एडवांस ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो हमें एडवांस में पेमेंट दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें अमाउंट जो है अमाउंट सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये हमें 5000 रुपये पे कर रहा है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 4950 रुपये। अब हमने यहाँ पे कर देना एंड ऑफ लिस्ट के बाद हमने यहाँ पर एक टीसीएस का अकाउंट क्रिएट कर रखा था, टीसीएस यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर अभी पूछेगा नेचर ऑफ गुड्स, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है स्क्रैप। मैंने फॉर यहाँ पर स्क्रैप यूज़ करा है। इसके बाद हमने एक्सेसिबल वैल्यू डाल दी। यहाँ पर 50 रुपीज़ ऑटोमेटिक हमारे पास टैक्स जनरेट हो गया, आ गया है, कैलकुलेट हो गया, आ गया। अब यहाँ पर हम इसका इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देंगे जो भी इसका होएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसका बैंक नेम फिल कर देंगे और नरेशन डाल देंगे कि हमें एडवांस रिसीट मिली है मैक्स लिमिटेड से और 50 रुपये उसमें टीसीएस है। टोटल सेल्स की एंट्री करनी होगी तो यहाँ पे F8 के बाद आइटम इनवॉइस, Ctrl+H प्रेस करोगे, आइटम इनवॉइस में इसको कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम मैक्स लिमिटेड डाल देंगे, डिस्पैच डिटेल्स फिल कर देंगे, पार्टी डिटेल्स फिल कर देंगे। यहाँ पर हमने चूज़ करा सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट। उसके बाद ये टीसीएस एलोकेशन डिटेल्स में नेचर ऑफ गुड्स पूछ रहा है। गुड्स में हम यहाँ पर अपना स्क्रैप फिल कर देंगे। अगर आपको ये नहीं आते क्रिएट करने तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने स्क्रैप यूज़ करेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पर स्क्रैप डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी पूछ रहा है ये कितने हमने क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पर 1 टन जो है क्वांटिटी सेल करी है 7000 रुपये पर टन के हिसाब से। उसके बाद हम यहाँ पर टीसीएस का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 7000 के ऊपर 21 रुपीज़ और जनरेट हो गया टीसीएस ऑटोमेटिकली। यहाँ पर अब हम इसको डालेंगे। यहाँ पर रेफरेंस वाला बहुत जरूरी है। हमने इसको यहाँ पर इसने हमको 5000 रुपये की पहले पेमेंट दी थी और हमने इसको 2021 रुपये की और करी, तो न्यू रेफरेंस में जाएगा 2021 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 कर दिया, इसको 2021 डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर हम अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट कर लेंगे जो कि 5000 रुपये था, हमने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लिया, हमारा ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद हम इसको नरेशन डाल के कर देंगे सेव। देखेंगे पेमेंट ऑफ टीसीएस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टैली प्राइम में आप जाओगे, आप ओल्ड जी प्रेस करना, फॉर्म 27 EQ में जाना। यहाँ से अगर आपको कोई अनसर्टेन ट्रांजेक्शन होगी ना, यहाँ पे अगर कोई भी इनसर्टेन ट्रांजेक्शन मिल जाए, इसको यहाँ पे आपने करेक्ट करना है, तब होएगा, उससे पहले नहीं होगा। यहाँ पर मैं इसको अनसर्टेन को करेक्शन नहीं करा क्योंकि
वाउचर्स में जाने के बाद आपको जाना है F5 पेमेंट पे क्लिक करना है। F5 यहाँ पर अपने इसकी पेमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले अपनी डेट सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम हमारी जो डेट है वो हमने सिलेक्ट कर ली 1 मार्च 2026। यहाँ पर हमने अकाउंट अपना सबसे पहले Ctrl+F प्रेस करोगे, स्टार्ट पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। TCS पीरियड सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, हमने यहाँ पर इसका पीरियड सिलेक्ट कर लिया। कलेक्टेड टिल डेट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च ही लगा लो, तो 1 मार्च 2026। सेक्शन 206C नेचर ऑफ गुड्स ऑल आइटम्स, उसके बाद कलेक्टेड स्टेटस ऑल आइटम्स, और यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट। कैश बैंक हम यहाँ पर अगर कैश से पेमेंट करेंगे तो कैश, और अगर बैंक से पेमेंट करें तो बैंक। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक से पेमेंट करें तो ऐसे बैंक। यहाँ पर हमें TCS की अपने आप डिटेल्स आ जाएंगी उठ के, जितने भी हमने टैक्स पेमेंट करनी होगी सरकार को उसकी एंट्री आ जाएगी। जैसे ही अब आप यहाँ पर एंटर करोगे, यहाँ पर आपको ये बोलेगा कि अपना चेक रेफरेंस नंबर भर दो। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पर अब नरेशन डाल देंगे कि पेमेंट ऑफ TCS टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो जो भी आपने नरेशन डालनी है। उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। चालान जो है वो जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डे बुक में जाओ, यहाँ पर इसकी पेमेंट को सिलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पर ऑल्ट भी प्रेस करो। ऑल्ट भी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। प्रीव्यू करना है तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा। प्रीव्यू आपको कुछ ऐसे TCS टैक्स चालान आपको दिख जाएगा। एस्केप करना है तो यहाँ से एस्केप हो जाएगा। F4 से जूम हो जाएगा, ओल्ड Z से भी हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट पेमेंट कैसे करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर हमने कोई डिले पेमेंट करी है तो। सबसे पहले वाउचर्स में जाओगे, वाउचर्स में जाने के बाद पेमेंट सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर लोगे अपनी। सबसे पहले हम एक लेजर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन TCS लेट पेमेंट। इसको हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। तो यहाँ पर कर देंगे सेव। अब यहाँ पर आप अपनी डेट सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 मार्च सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अकाउंट यहाँ पर हमने, अब मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट चूज कर लूँगा, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेजर अकाउंट्स में से अपना जो अभी हमने इंटरेस्ट ऑन TCS लेट पेमेंट क्रिएट करा था ये मेंशन करना है। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन TCS लेट पेमेंट, अभी पूछ रहे लिस्ट ऑफ पेमेंट टाइप, इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी। तो हम यहाँ पर अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, लेट फी करें तो लेट फी, नहीं पेनल्टी है तो पेनल्टी, और कुछ भी नहीं पता तो अननोन। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट पे करें तो इंटरेस्ट। उसके बाद ये पर्पस पूछ रहा है कि आपका पर्पस क्या है, इंटरेस्ट ऑन लेट पर्पस ये पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर पर्पस मेंशन कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। उसके बाद अब यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है, आपने जितनी भी इंटरेस्ट पे करी है आप वहाँ पर इसकी इंटरेस्ट शो कर सकते हो। हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन TCS की अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 200 रुपीज़ पे करी है तो आप यहाँ पे ऐसे 200 रुपीज़ मैंशन कर देना। और यहाँ पर आप अपने जो जिस भी आपने ओरिजिनल पेमेंट जो करी है, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर TCS 10,000 की पेमेंट और करी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करा तो यहाँ पे आप TCS सिलेक्ट करके यहाँ पे अभी तो अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी लेट पेमेंट करी नहीं। अगर यहाँ पे आपको लेट पेमेंट करनी होगी तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट आपको मैंने सिर्फ एक करके दिखाया है। फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास कोई लेट पेमेंट नहीं है, आपने अगर लेट पेमेंट होगी तो ऐसे ही करना है। एंड ऑफ लिस्ट आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको प्रोवाइड डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, अब यहाँ से प्रोवाइड डिटेल्स भी कर सकते हो यस करके, और इसको एंट्री करके आप ऐसे चेक नंबर वगैरह डाल के सेव कर सकते हो। देखेंगे TCS चालान रिकन्सिलेशन, जैसे बैंक स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन होता है ऐसे TCS चालान रिकन्सिलेशन भी होता है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओ, स्टेचुरी रिपोर्ट्स, यहाँ पर आपको TCS रिपोर्ट्स मिलेंगी। यहाँ पर आपको चालान रिकन्सिलेशन मिलेगा, यहाँ पे चालान रिकन्सिलेशन में जाओगे, उसके बाद ऑल्ट R प्रेस करोगे तो यहाँ पर एडिट वाले फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पर आप अपनी जो है चेक DD नंबर, चेक DD डेट, BSR कोड, चालान नंबर, चालान डेट, ये सब आपकी जैसे आपने फिल करना चाहते हो वो फिल कर सकते हो। अगर आपने एक ही बारी में सबका फिल करना है तो ऑल्ट S प्रेस करोगे, यहाँ पर आप सारी चालान डिटेल्स एक ही बार में फिल कर सकते हो।
1 जनवरी 2026 और यहाँ पर Q2 डेट है हमारे पास 31 मार्च 2026 और उसके बाद बैंक नेम जो है वो हम यहाँ पर एक्सिस बैंक अकाउंट, ब्रांच नेम या फॉर एग्जांपल हम रोहतक ले लेते हैं। BSR कोड होता है ये, वो हमने फिल कर दिया। उसके बाद बैंक चलान नंबर हो गया, ये फिल हमने कर दिया। उसके बाद चलान डेट होती है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 2 मार्च यहाँ पर शो कर दिया। उसके बाद ये यहाँ पर BSR कोड, चलान नंबर अपने यहाँ पर देगा। और ये चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक डिपॉजिट नंबर होता है, ये आपने यहाँ पर अपना फिल कर देना है। और यहाँ पर जो चेक आपका डेट है वो मेंशन कर देनी है और उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। आपके पास TCS की रिकन्सिलेशन हो जाएगी कंट्रोल प्रेस करके। अब हम लास्ट देख रहे हैं अपनी TCS को एज अ कलेक्टी, यानी जो बायर होता है, जब भी जो कलेक्टी है अगर वो क्या करेगा एंट्री, जब वो बाय करेगा ना कुछ भी, तो यहाँ पे उसको F7 जर्नल में डालना पड़ेगा अपनी एंट्री। अगर फॉर एग्जांपल वो कोई मोटर व्हीकल महिंद्रा ट्रक खरीद रहा है ना, सबसे पहले अपनी परचेज की एंट्री डालनी पड़ेगी जर्नल में डालनी पड़ेगी उसको अपनी एंट्री। जैसे डेबिट, अगर वो मोटर व्हीकल खरीद रहा है तो मोटर व्हीकल, ठीक है, और वो खरीद रहा है मान लो 10,90,000 की, और उसके ऊपर वो TCS पे कर रहा है 10,900 रुपये का। और अगर उसका यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट है वो मेंशन कर देगा और उसके बाद हम सेव कर देगा, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह डाल के करके वो सेव कर देगा। यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि कोई कलेक्टी है, अगर वो फिक्स्ड मोटर व्हीकल खरीद रहा है, जब भी खरीदेगा जर्नल वाउचर में डालेगा, एसेट यहाँ पे डेबिट कर देगा, TCS डेबिट कर देगा और अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट कर देगा और यहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह फिल करके सेव कर देगा। जब उसको पेमेंट करनी होगी तो वो क्या करेगा, पेमेंट वाले वाउचर में आएगा, पेमेंट वाले वाउचर में अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे मेंशन करेगा और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में जो भी उसका क्रेडिटर होगा वो यहाँ पर मेंशन कर देगा। इसकी पेमेंट करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करके पेमेंट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा और अमाउंट मेंशन करके इसको हम सेव कर देंगे। जब कलेक्टी को पेमेंट करनी होगी ना तो वो अपनी पेमेंट का बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेगा जिस बैंक से वो पेमेंट कर रहा है, और यहाँ पर पर्टिकुलर्स में जिस भी बंदे से उसने अपना एसेट या गुड्स खरीदे हैं वो यहाँ पर पर्टिकुलर्स में मेंशन कर देगा और उसको अगेंस्ट रेफरेंस में डाल के सेव कर देगा। ऐसी कलेक्टी की एंट्रीज हो जाएंगी। इसका चैप्टर छोटा सा खत्म होता है। मैंने 2 वीडियो आज से 6-7 महीने पहले भी TCS की डाली है, आपको वो भी देखनी चाहिए और जो ये वाली वीडियो भी। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे।